हेलो एवरीवन। सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस इस एनबीएफसी पे आज हम बात करेंगे। इसका स्टॉक अगर हम देखें तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ज़रूर ट्रेड करता हुआ दिखता है, बट जिस तरीके की चीज़ें इस कंपनी में प्ले आउट हो रही है एंड जो आउटलुक है इस बिजनेस का अगले कुछ सालों के लिए, उसको कंसिडर करें तो ये हाई वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। सो अगर हम बिजनेस मॉडल देखें इस कंपनी का, तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है वो साउथ रीजन में मेजरली इनकी प्रेजेंस है। 94% लोन इनका साउथ के स्टेट से है एंड टारगेट कस्टमर इनके एमएसएमईज हैं। एमएसएमईज को ये टारगेट करती हैं, बट एमएसएमई में भी लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। कस्टमर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लो क्वालिटी ऑफ कस्टमर से ये कंपनी डील करती है। बट इंटरेस्टिंगली इनके 100% लोन्स जो हैं वो सिक्योर्ड लोन्स हैं। सो अनसिक्योर्ड लोन्स में ये कंपनी बिल्कुल भी डील नहीं करती है। पर्सनल लोन हो या माइक्रो फाइनेंसिंग हो, इस तरीके के लोन ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई का एक रेगुलेशन आया था अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में, उस रेगुलेशन का 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस के ऊपर बिल्कुल जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज 100% लोन्स इनके सिक्योर्ड लोन्स हैं। इस सेगमेंट में जो बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं जो एमएसएमई से डील करते हैं, या तो उनके लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं या फिर उनकी जो कस्टमर की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो जब कस्टमर की क्वालिटी हाई होगी तो आप ऑब्वियसली उनको ज़्यादा ईल्ड चार्ज नहीं कर पाओगे। एज अ रिजल्ट आपके जो मार्जिन हैं वो इतने ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएंगे और उसका इफेक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। बट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि एमएसएमई में भी ये बिल्कुल लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से डील कर रहे हैं, सो वहाँ पे ईल्ड इनकी हमेशा 24-25% के आसपास रहती है। मार्जिन अगर हम आज भी इस कंपनी के देखें तो 17.5% के आसपास के इनके मार्जिन है। ऑल दो लास्ट कुछ क्वार्टर से ये कम जरूर हुआ है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी है, लेकिन अभी भी 17-18% के मार्जिन ये कंपनी डिलीवर कर रही है सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। सो इस तरीके का ओवरऑल मॉडल इस कंपनी ने क्रिएट किया है। 39-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हें इन कस्टमर सेगमेंट से डील करने का। मल्टीपल साइकिल्स इन्होंने देखे हैं, सो इन्हें बहुत अच्छे से क्लियर है कि आई मीन जब भी कोई स्ट्रेस आता है इकॉनमी में, सो इस सेगमेंट के जो कस्टमर है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किन चीज़ों का आपको कलेक्शन में ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके एनपीए के लेवल ना बढ़े, कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप। सो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस कंपनी को एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब अगर हम करंटली भी इस कंपनी का एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए इसका 1.35% के आसपास है, नेट एनपीए इनका 0.68% के आसपास है। ऑल दो लास्ट क्वार्टर में ये थोड़ा सा बड़ा था, बट अगेन इस क्वार्टर में वापस से इंप्रूवमेंट हुई है इनके एसेट क्वालिटी में। एंड कंपनी की भी गाइडेंस जो है वो है लॉन्ग टर्म में कि 1.5% के आसपास का ये ग्रॉस एनपीए टारगेट कर रहे हैं एंड बिलो 1% ये नेट एनपीए ये कंपनी टारगेट कर रही है। सो क्रेडिट कॉस्ट भी हार्डली 0.4% के आसपास है, यानी कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रही है कंपनी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सिक्योर लोन्स दे रहे हो, तो सिक्योर लोन्स में वैसे ही रिस्क बहुत कम हो जाता है बिकॉज जो बोरोअर है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो अपने लोन की रीपेमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ऑल दो कस्टमर सेगमेंट जो है वो बिल्कुल ही लोअर है, सो उनका कोई क्रेडिट बिहेवियर नहीं होता, क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है उनका। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कच्चे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिकॉज वो कस्टमर्स हैं जिन्हें कोई भी बैंक या एनबीएफसी सर्व नहीं करती या सर्व नहीं कर सकती। सो उस तरीके के कस्टमर से डील करने के लिए आपको कैसी क्रेडिट अंडर राइटिंग करनी चाहिए, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो उनका खुद का घर है या उनका शॉप है, उसकी असेसमेंट कैसी करनी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है इस कंपनी को लास्ट 30-40 ईयर से, एंड दैट इज़ द रीज़न कि एसेट क्वालिटी को इन्होंने ओवर द ईयर्स मेंटेन करके रखा है और ये कंटिन्यूसली अगर हम लास्ट 2-3 साल से भी देखें तो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इस कंपनी की वो है इनका ग्रोथ गाइडेंस अपग्रेड करना। सो इनका जो लोन बुक है करेंटली वो 8,000 करोड़ के आसपास का है, बट इस लोन बुक पे भी पहले ये कंपनी का टारगेट था कि 30% पे ग्रोथ अपनी लोन बुक को देख रहे थे ये, बट लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। 35% की ग्रोथ रेट ये कंपनी टारगेट कर रही है अगले कुछ सालों के लिए। सो ये शो करता है कि ग्राउंड लेवल पे डिमांड कितनी ज़्यादा है इस कंपनी के कस्टमर्स की, एंड कंपनी कितना ज़्यादा एफिशिएंट फील कर रही है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है उस डिमांड को मीट करने के लिए। एक और बड़ा डेवलपमेंट है इनके आरओई में। हमने पहले भी बात की कि कोई भी फाइनेंशियल अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आरओई का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो क्लियरली शो कर रहा है
कि आपका जो लेंडर है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। सो आरओई इस कंपनी का कुछ टाइम पहले तक 15% था, बट अगेन आरओई में भी इन्होंने एक बहुत बड़ी गाइडेंस दी है कि अगले कुछ सालों में ये आरओई 15% से 20% की इंप्रूवमेंट टारगेट कर रहे हैं। और अगर हम उसका डेवलपमेंट देखें पिछले 2-3 क्वार्टर का, सो 15% से वो आरओई 16% पे आया, एंड इस क्वार्टर में वो 16% से 17.5% पे इनका करेंटली आरओई चल रहा है। सो दिस शोज की जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उसको वो डिलीवर कर रहे हैं, उस ट्रैक पे वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मॉडल ऑलरेडी काफ़ी यूनिक है। बैंक्स या एनबीएफसीज को इस सेगमेंट में compete करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस कंपनी के साथ में, बिकॉज इनके पास अगेन 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड ये जो कस्टमर का सेगमेंट है इनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एज वी डिस्कस्ड, बिकॉज जो मीडियम कॉर्पोरेट्स होते हैं, मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं, या जो स्मॉल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइज बिजनेसेस हैं, उनके पास स्टिल कोई ना कोई क्रेडिट बिहेवियर है। उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप इजीली असेस कर सकते हो। आपको ग्राउंड लेवल पे सपोज किसी बैंक को या किसी एनबीएफसी को इन ऐसी कंपनीज को लोन देना है, तो उन्हें ग्राउंड लेवल पे इतनी प्रेजेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, सो वहाँ पे कॉस्ट बच जाती है। टेक्नोलॉजी उन टाइप ऑफ कस्टमर को काफ़ी अच्छे से आती है, तो वहाँ पे भी आप डील कर सकते हो। सो ऑपरेशनली वो जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, जो एमएसएमई से जो डील करना पड़ता है, जहाँ 5 स्टार बिजनेस डील करता है जिन सेगमेंट से, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अगर उनकी प्रॉपर्टी की अंडर राइटिंग की करनी है, तो उसके लिए ही आपको वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप डिजिटली उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी ज़्यादा कच्चे होते हैं। दूसरा, आपने लोन डिसबर्स कर दिया, उसके बाद आपको रिकवरी करनी है, आपको टाइम टू टाइम कस्टमर से अपडेट लेना है, कस्टमर से कनेक्टेड रहना है, बिकॉज यू डोंट नो कि उस सेगमेंट ऑफ कस्टमर के साथ में कौन सी चीज इकोनॉमी में ऐसी हो जो उस टाइप ऑफ कस्टमर को हिट करे। सो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर के साथ में कनेक्शन, आपका ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी मेंटेन रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हाई कॉस्ट मॉडल है ज़रूर, बट क्योंकि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लास्ट 30-40 ईयर्स से सेगमेंट में है, सो उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि इस हाई कॉस्ट मॉडल को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। एंड वो उन्होंने लास्ट 30-40 ईयर से करके दिखाया। आई मीन अगर हम लास्ट 8 ईयर्स का डेटा देखते हैं इस कंपनी का, फ्रॉम FY15 टू FY23, सो ऑलमोस्ट 50 टाइम से इन्होंने अपने लोन बुक को ग्रो किया है पिछले 7-8 साल के अंदर। सो दिस शोज की एफिशिएंसी इन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ाई है अपनी। एंड अगेन नाउ दे आर गाइडिंग 30-35% ऑफ लोन ग्रोथ with consistent improvement in ROE. So 15% से 20% का ROE ये कंपनी टारगेट कर रही है। ROE इस कंपनी का ऑलरेडी 8% से अबव है। आई मीन हमने जितनी भी एनबीएफसी एनालाइज की है, या बैंक भी, बैंक के तो वैसे भी ROE 2-3% के अबव, 2-3% से अबव नहीं होते हैं, बट जितनी भी एनबीएफसी एनालाइज करी है, ROE 8% से अबव रखना, वो भी सिक्योर लोन्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपनी है, जो लेंडर है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसमें जो ट्रैक करने लायक है वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि एसेट क्वालिटी को ये मेंटेन रखे। क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए इस कंपनी की। वो ऑलरेडी ये कंपनी, अगर हम देखें तो कोविड के बाद से इन्होंने इंप्रूवमेंट भी करी है। अगर हम आज के टाइम पे इनका रीस्ट्रक्चर्ड बुक देखते हैं, यानी कि जो कोविड के बाद जो बैंक्स और एनबीएफसीज ने जो अपने कस्टमर्स की रीस्ट्रक्चरिंग करी थी, सो वो बुक अब इनका 1% से भी कम है। यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है इस कंपनी का। सो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये बिजनेस अभी लग रहा है। एंड ग्रोथ गाइडेंस एज वी डिस्कस कि 30% से 35% का ग्रोथ गाइडेंस ये टारगेट कर रही है, विद कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट एंड इन ROE। सो प्राइस टू बुक अगर हम देखें तो उसका अभी 4.5 पे जरूर है, लेकिन अगर 30-35% की ग्रोथ रेट ये कंपनी मेंटेन रखती है, ऑल्दो इस क्वार्टर में इन्होंने 44% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है लोन बुक में। लास्ट क्वार्टर में भी अबव 40% की ग्रोथ थी, यानी कि मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। सो अगेन मैनेजमेंट एनालिसिस भी हो जाता है हमारा, कि मैनेजमेंट को रियलिटी कितनी ज़्यादा से पता है कि डिमांड कितनी है ग्राउंड लेवल पे, और हम उसको कितने मैन पावर के साथ में मीट कर सकते हैं। सो उस ट्रैक पे बहुत अच्छे से ये बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। सो अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन रखती है, तो अगर हम इस बिजनेस का फॉरवर्ड 2-3 ईयर का प्राइस टू बुक देखते हैं, तो वो बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2.2-2.3 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक है फॉरवर्ड 2-3 ईयर का। बिकॉज अगर 30-35% से ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, सो दिस मीन्स कि अगले
2-3 साल के अंदर बिजनेस जो है वो डबल हो जाएगा, बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो डबल हो जाएगी। सो आपकी प्राइस टू बुक जो है वो ऑलमोस्ट 50% कम पे ट्रेड कर रही है फॉरवर्ड 2-3 ईयर का अगर हम आउटलुक देखें तो। सो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लो रिस्क मॉडल है, काइंड ऑफ मोनोपोली है इनकी। compete कर पाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है इस तरीके के मॉडल के साथ में, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस है लास्ट 30-40 ईयर्स का। ग्रोथ गाइडेंस बहुत ही अच्छी है, रिवाइज करिए ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने। एंड एफिशिएंसी की जो हम बात करते हैं, ROA एंड ROE, वो ये कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है एंड इम्प्रूव करती जा रही है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था 5 स्टार बिजनेस के ऊपर। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।